नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे खास बातचीत के कार्यक्रम में जब भी लोग आते हैं तो कोई खास ही आते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है खास बातचीत। और खास बातचीत में बहुत ही खास लोग अभी हमारे साथ है। जिला के जाने माने समाज सेवी प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पॉपुलर न्यूज पे। नमस्कार। मैं गणतंत्र की प्राचीनतम जन्मभूमि, वैशाली की रम्य भूमि, तीर्थंकर महावीर की सत्य और अहिंसा की भूमि और अम्रपाली की रंगभूमि में जन्मा हुआ एक नाचीज श्री सुनील। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय रामजी प्रसाद सिंह दरोगा जी, ग्राम पोस्ट गुरमिया, थाना करतहा का रहने वाला हूँ। पेशे से पहले प्रोफेसरी करता था। लालू जी के टाइम में अनुकंपा के आधार पर मुझे नौकरी मिली। जब घोड़ा बाल उखाड़ा जा रहा था, मुझे भी एक नौकरी मिली। मैं पुलिस बल में जाके योगदान किया और मैं तब से अब तक 30/1/2022 को सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त के पहले मेरे गृह जिला में मेरा पदस्थापन हुआ। यहाँ हमारे गोतिया पटदार कहने लगे कि अभी रिटायर करेगा तो पुलिस वाले को फ्राई करेंगे। इस बात की जानकारी मैंने अपने पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार जी को दी थी। कैसे रिटायर करना है, क्या करना है। मैंने बोला कि हमको तो फ्राई करेंगे, पुलिस वाले को कैसे फ्राई करता है। तो गंदी गंदी केसों में, झूठे केसों में फंसा के तबाह करते, यही बोलते। अच्छा, कौन लोग इस तरीके की धमकी दे रहे थे कि आपको फ्राई करेंगे? वो हैं एक मेरे छोटे चचा के लड़के श्री सुरेश प्रसाद सिंह, दूसरे हैं उनके पुत्र जो रेलवे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त थे, सतीश प्रसाद सिंह, तीसरे थे हिमकर प्रसाद सिंह, चौथे थे प्रवीण कुमार। आप बोल रहे हैं कि वो हमको फ्राई करने की बात करते हैं और एक तरफ सतीश भैया बोल रहे हैं। तो रिश्ता तो है, तो उसको तो बदला नहीं जा सकता है। अटल जी ने कहा था कि पड़ोसी को नहीं बदल सकता, पड़ोसी रहेगा। मैं छोटा हूँ तो मैं अनुज हूँ, वो भैया हैं, चाहे उनका जो कर्तव्य है। आपसी मतभेद कितना भी हो, हाँ कितना भी हो, लेकिन रिश्ते की नजाकत को तो कहना ही पड़ेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें भी ये भैया कह रहे हैं। यानी इनका स्वभाव आप परख सकते हैं कि ये किन स्वभाव के व्यक्ति है। और वैसे भी ये समाज सेवी और प्रोफेसर रहे तो शिक्षाविद है, तो इनकी बात हम क्या कहें। सर, ये बताइए कि जो समस्याएं अब तक आपको झेलने पड़ रही है, किस तरीके की समस्याएं आ रही है? मैं सेवानिवृत्ति के पश्चात सोचा था कि अच्छे अच्छे कामों करूंगा, समाज सेवा करूंगा। बुजुर्ग लोग जिनके कोई नहीं है, चाहे पुत्र हैं, उनको ठुकरा दिए हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम बनाऊंगा, किसानों के लिए कुछ काम करूंगा, बेरोजगारों के लिए करूंगा, गरीब उन हूँगा जो नहीं पढ़ने में सक्षम है और तेज विद्यार्थी हैं, गरीब महिलाओं बच्चियों की शादी कराऊंगा। ये सब मेरे ये भाई लोग उसको एक स्वप्न बना के रख दिए। 2/9/2021 को इन लोगों ने मेरी सारी संपत्ति, मेरी ही नहीं, मेरे बड़का बाबूजी की संपत्ति को अपने अपने पत्नियों के नाम के। आपके बड़का बाबूजी क्या करते हैं? बड़का बाबूजी बिहार, बंगाल, उड़ीसा जब एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय वो बिहार पुलिस में ड्राइवर में बहाल हुए थे और हेड ड्राइवर 1942 में क्रिट्स के वो ड्राइवर थे, DIG क्रिट्स। उसी समय मेरे पिताजी को उन्होंने अच्छी इंग्लिश और अच्छी जानकारी की वजह से क्रिट्स ने सब इंस्पेक्टर में बहाल किया था और वो अपनी ईमानदारी पूर्वक सब इंस्पेक्टर के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस के कर्तव्य बदली वेदी पर 22 अक्टूबर 1980 को उनका निधन हुआ। वर्तमान में सर अभी आपके साथ क्या समस्या है? और जो पुलिस में रहे हैं, प्रशासन के लोग रहे हैं और आपके साथ समस्याएं आ रही हैं। मैं लीक से हटके जो अपराध केस में फंसा दिए जाते थे और मुझे यह मालूम होता था कि यह निर्दोष है तो उसकी मदद करता था। चूँकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, चूँकि कानून की अवधारणा है भारतीय कानून की कि अगर एक निर्दोष को सजा न होना चाहिए, उसके चलते 50 अपराधी छूट जाए, लेकिन निर्दोष सजा ना पाए। जैसे पदाधिकारी होते हैं वैसे उनका सोचने का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ईमानदार पदाधिकारियों के साथ भी, पुलिस अधीक्षकों के साथ काम किया और निहायत ही रिश्वतखोरों के साथ भी काम किया, लेकिन ईमानदारी मैंने बरता। किसी थानेदार किसी से एक के लिए पान नहीं खाया, वेतन पर जीवित रहा, बच्चों को
थोड़ा तनख्वाह रख के पढ़ाया। मेरी बेटी विप्रो में सीनियर मैनेजर है, बेटा मेरा पेटीएम में मैनेजमेंट करके मैनेजर है। बहुत अच्छे तनख्वाह पाते हैं, जो हम लोगों के पुलिस अधीक्षक को नहीं है, उससे 2-3 तनख्वाह की। और मैं उनका पिता हूँ। ये मुझे सौभाग्य है कि ईमानदारी का फल भगवान कहीं ना कहीं देता है। अभी वर्तमान में आपके साथ क्या वर्तमान में समस्या है कि मेरे सारे सपने धरे रह गए जब 2/9/2021 को मेरे सारे संपत्ति को मेरे चचेरे भाई श्री विंध्यश्री, स्वर्गीय विंध्यश्री चाचा के पुत्रों ने, 4 पुत्रों ने अपने पत्नियों के नाम रजिस्ट्रार को मिला के रिश्वत दे के अपने अपने पत्नी के नाम 38 लाख रुपए का डीड एक्सक्यूट, वो भी नगद, जबकि पेपरलेस सारा कारोबार मुख्य प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है। नगद रजिस्ट्री में भुगतान करके डीड एक्सक्यूट कर दिया गया। जहां उनकी 4 डिसमिल थी वहां 10.5 डिसमिल बेच दी। यह मुझे 8 रोज के बाद पता चला। एक किसी की भलाई किए थे, वो लड़का छत्तीसगढ़ से मुझे बताया। अच्छा, डीड तुड़वाने के लिए आपने कोई डीड कदम नहीं उठाया? मैं तुरंत तत्क्षण उसका सर्टिफाइड नकल लालगंज रजिस्ट्री कार्यालय से निकलवाया और उस एक आवेदन पुलिस अधीक्षक को देते हुए सीओ को दिया, जिस पर त्वरित कार्रवाई कराते हुए पुलिस अधीक्षक के सहयोग और DCLR साहब के सहयोग से उन्होंने स्थगन आदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में, चूँकि मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है कि पैतृक संपत्ति बिना आम सहमति के हिस्सेदारों की रजिस्ट्री नहीं होगी, उन सबों के नियमों को धत्ता बताते हुए रजिस्ट्रार लालगंज के वाला एक्सक्यूट कर दिया। लेकिन ईमानदार पुलिस अधीक्षक श्री मनीष कुमार, उस समय की समाहर्ता श्रीमती वात्सला सिंह के सहयोग से वो सब स्थगित हो गए। मैंने चूँकि 1 महीने के भीतर डीड का कैंसिलेशन का प्रस्ताव भी दिया और आय से अधिक संपत्ति, ये लोग जो पत्नियां हैं, ये हाउस वाइफ हैं, फिर ये 36 और 38 लाख रुपए कहाँ से लाए? इस पर भी मैंने कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। कार्रवाई अपने समय से होगा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के लोग आपके सहयोग में हैं और आपको न्याय मिल पाएगी? बिल्कुल न्याय मिलेगा। ईमानदार को न्याय मिलता है, भले देर हो। 62-21 करता है थाना कांड संख्या दर्ज है, जिनमें इन 4 केवालेदार, बिक्रीकर्ता और 4 खरीद क्रेता, डीड राइटर, गवाह और पहचान पर आरोप पत्र समर्पित हो चुके हैं। जबकि इन लोगों ने काफ़ी रिश्वत दे के चाहा था कि न हो, लेकिन ईमानदार पुलिस अधीक्षक ने ऐसा किया। सर, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह हैं और ये पुलिस विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। इनको अनुकंपा पे इनके पिताजी की जगह नौकरी लगी थी। इनके पिताजी SI थे रामजी प्रसाद सिंह और उनके ज़मीन को उनके चचेरे भाई की बहुओं ने 34 लाख रुपया नगद, 4 भाइयों ने मिलके 34 लाख रुपए का डीड कराया जमीन का, और वो अवैध रुपया, जिसकी डायरेक्ट में ऑनलाइन के ज़माने में भी वो कैश में दिया गया पैसा। आप समझ सकते हैं उस समय GST कुछ नहीं, इनकम टैक्स कुछ नहीं, डायरेक्ट इतना पैसा कैश में देने के बाद उन पर कोई जांच क्यों नहीं बैठी अब तक? और इनके साथ जो हुआ है, इनको कानून से जो सहयोग मिला है, इन्हें पूरा यकीन है, भारतीय संविधान पे इनको यकीन है और इंसानियत और जज साहब जो बैठे हुए हैं जिला में, उन पे यकीन है कि जज साहब इनको न्याय जरूर दिलाएंगे। DCLR साहब जो भी बैठे हुए हैं वो इनको न्याय देंगे। DM साहब यशपाल मीना जी है वैशाली जिला के, और उनसे भी इनको पूरा भरोसा है कि न्याय जरूर देंगे। वो लोग संविधान को दायरे में रह करके इनको न्याय देने का काम करेंगे। इन कार्रवाइयों से मेरे ये लोग इतने उत्तेजित हो गए कि 27/8/2022 को हमारे बड़का बाबू जी के पौत्र चतुर्भुज प्रसाद सिंह के पुत्र दीपक और प्रकाश ने हमें गोली मार, दिन में मारने का प्रयास किया। एक अनजान व्यक्ति द्वारा मेरी जान बचा दी गई। आपको गोली लगी थी? हाँ, गोली लगी। 8:45 पे हमें गोली लगी और वो अनजान व्यक्ति ही, मैं नहीं जानता था कि गाड़ी भी चलाना जानता है, मुझे घसीट के मेरी कार में लाद के लेके भाग गया और सदर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। चूँकि मारने वाले डॉक्टर के पुत्र थे, इसलिए बुलेट इंजरी, मेरा सारा वीडियो है जिसमें ऑपरेट किया जा रहा है,
लेकिन बुलेट इंजरी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ अच्छा। और उस केस को मिनिमाइज किया गया। पुलिस चूंकि उसमें बहुत लोग फंस रहे थे, चूंकि दिन में अगर कार्रवाई कर दिए होते पुलिस पदाधिकारी तो रात 8:45 बजे हमें गोली नहीं मारी जाती, उनको और उत्साहित करके चले गए। उसके बाद मेरे को PMCH में भर्ती किया गया, जहाँ से मुझे न्याय मिला। मेरी एडमिशन बुलेट इंजरी में हुई और मैं वहीं से ठीक होके वापस आया। अब ये लोग, मैं यहाँ आया हूँ, ये लोग आपस में नापी करके मेरा हिस्सा बता दे। 36 डिसमिल का ये ग्रे का प्रोजेक्ट है, प्लॉट है, जिसमें 12 डिसमिल मेरे होते हैं। हम भी एक भाई हैं और पिताजी की एक संतान है और मेरा भी एक संतान है, और ये लोग 66 हैं। अच्छा, जैसा हमें सुनने में आया है, वैशाली जिला में जो DCLR साहब आए हुए हैं, चितरंजन कुमार जी, वो काफी ईमानदार छवि के, उनसे आपने मुलाकात की और इस मैटर पे बात की है? हाँ, और इनके पूर्व भी थे, उन्होंने भी काफ़ी हमें सहयोग किया और DM और SP साहब का पूर्ण सहयोग मिला। और अभी तो यशपाल मीणा जी जैसे समाहर्ता बहुत वर्षों के बाद वैशाली में योगदान दिए हैं, जो अपना लगता है कि कब वो सोते हैं पता नहीं चलता है, और हर जगह वो खड़े होते हैं जहाँ अन्याय हो रहा है। वहाँ दुर्गा शंकर मुखोपाध्याय प्रथम समाहर्ता वैशाली, उसके बाद AK सिविल SDO मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, स्वर्णक्ष, उसके बाद ये अभी यशपाल मीणा जी। चलिए, अभी सौभाग्य है हमारे जिले, यानी इनको पूरा भरोसा है वैशाली जिला प्रशासन पे और न्यायिक व्यवस्था पे, भारतीय संविधान पे, इनको न्याय मिलेगा ऐसा इनका उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है। हमें एक आग्नेयास्त्र की सख्त आवश्यकता है। अभी ये लोग कल परसों एकाएक मेरे दोनों चाचा के वारिस 7 आदमी, सुरेश प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद सिंह, हेमका प्रसाद सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, बड़े चाचा के पौत्र दीपक प्रसाद सिंह, प्रकाश प्रसाद सिंह, एकाएक 20 आपराधिक तत्वों के साथ आके इकट्ठा हो गए। मैं थाने को खबर किया, मैं जानता था पीछे मैं छका हुआ था, इसलिए मैंने 112 को खबर किया और 112 ने आके जब उन लोगों की तलाशी लेनी शुरू की तो वो लोग भाग गए बदमाश। वो मेरे न तो रिश्तेदार हैं नहीं। उस दिन से कल फिर रात को हुआ है, मैं जब बाहर गया था अपने शाहरुख के बेटे की शादी में, कंठन नाम का एक आदमी को सुला गया था। 4 बजे भोर में एक आदमी आया मुंह कान बांधे हुए, उसको जो है सो 2 थप्पड़ मारा, पिस्टल रिवॉल्वर निकाल के अग्न्यास्त्र, बोला कि सुनील सिंह का साला रक्षक बनाए, भाग यहाँ से नहीं तो गोली मार देंगे। अब तो हमें डर है कि मेरे पास कोई आएगा भी नहीं, इसलिए हमें पूर्ण सुरक्षा चाहिए और हमें एक अग्नेयास्त्र, मुझे, मेरे पुत्रों को, पतों सबों को अग्नेयास्त्र का अनुज्ञप्ति चाहिए। यही SP साहब, DM साहब से कड़बद्ध निवेदन है कि मैं फोर्स तो बाद में आएगा, मैं परशुराम बंसी अपनी रक्षा अपनी करूँगा। चलिए, ये सुनील कुमार सिंह जी ने, जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने साफ तौर पे लगाया आरोप कि इनके जो पटीदार के लोग हैं इन पे कई बार जानलेवा हमले किए, ऐसा इनका आरोप है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका आरोप है, और कहाँ तक सच्चाई है ये आगे आपको हम बताएंगे। अब बताइए ना, जो PMCH में मेरा फर्द बयान पुनः हुआ वो 5-10 को आके रिसीव हो गया थाने में, आज तक FIR नहीं हुआ। क्या भाई? तो स्लिप ऑफ पेन मुंशी ने लिखने में कर दिया, पदाधिकारी ने, घटना 27/8 की है, उसने 9 लिख दिया। तो ये सुधार करवाना उनका काम है ना। मैं कई बार आग्रह किया कि चलिए मेरे साथ सुधार कर, लेकिन आज तक FIR नहीं। फिर कल रात को 4:30 बजे 112 को मैंने कॉल किया और उन्होंने मुझे पूर्ण सुरक्षा दी, मेरे को घर पहुँचाया, और उन्हीं के भरोसे मैं जिंदा हूँ। इसलिए DM साहब, SP साहब हमें एक अनुज्ञप्ति दे दें। अच्छा, इनको जिस तरीके से इनके साथ बार बार हमले हो रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, उस हिसाब से ये जिला प्रशासन के लोगों से मांग कर रहे हैं कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि ये सुरक्षित रह पाए, ऐसा ये मांग कर रहे हैं। मैं पुलिसकर्मी अगर जिंदा रहूँगा तब ना पेंशन पाऊँगा, तो हमें तो लगता है कि शहीद होना पड़ेगा इस घर पे। जी, तो अभी आपने हमें सुरक्षा दी, पूरी घटना को देखा, पूरी घटना को जाना, इस DM साहब और SP साहब से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
इनकी जो साथ जो समस्या है इसको आपने पूरा देखा। अब डीएम साहब भी इनकी बातों को संज्ञान में ले, वो काफ़ी ईमानदार है और हमें वो पूरा उम्मीद है कि इनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इन्हें न्याय जरूर मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।